फैक्ट्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुके चीन के हाथ से अब ये मुकाम फिसलने लगा है। चीन के इस नुकसान से भारत को सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। दरअसल आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की बड़ी सप्लायर फॉक्सकॉन समेत चीन में फैक्ट्री चलाने वाली 1 दर्जन कंपनियों ने अब सप्लाई चेन को अमेरिका और चीन के बीच बांटने का फैसला कर लिया है। इन कंपनियों ने कदम अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के चलते उठाया है। इन कंपनियों ने ऐलान कर दिया है कि अब चीन वर्ल्ड फैक्ट्री नहीं रह गया है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग में खास भागीदारी रखने वाली फॉक्सकॉन के मुताबिक अब वो चीन के बाहर लगातार उत्पादन की क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। ये कंपनी आईफोन के गैजेट्स, डेल के डेस्कटॉप और निंटेंडो स्विच बनाती हैं। कंपनी का दावा है कि पिछले जून के मुकाबले अब कंपनी की चीन से बाहर की उत्पादन क्षमता 25% से बढ़कर 30% हो गई है। ऐसे में इन कंपनियों को चीन से बाहर भारत का मार्केट भी लुभा रहा है। 130 करोड़ की आबादी के देश में आना किसी भी कंपनी के लिए बड़ा मौका है। भारत सरकार भी लगातार MSME को मजबूत बनाकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करके अपने आप को चीन से आने वाली कंपनियों के लिए एक ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर स्थापित कर रही है। We are trying and welcoming the foreign investment and technology in India. Now MSME is going to capital market. Before that, we are giving them equity from the government side, and they will get the equity from the abroad. भारत में उद्योग लगाना आज भी काफी मुश्किल काम समझा जाता है, लेकिन बाकी देशों से तुलना करने पर यह हकीकत से कोसों दूर नजर आता है। हाल ही में कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट ने दावा किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की लागत, जगह और ऑपरेशन के हिसाब से भारत 48 देशों में तीसरे स्थान पर है। ये मुकाम भारत ने पहले पायदान की तरक्की हासिल करके हासिल किया है। CNW के मुताबिक लागत और ऑपरेशन में भारत की हालत काफी बेहतर है। इस लिस्ट में चीन और अमेरिका पहले 2 स्थानों पर काबिज हैं। हालांकि केवल तीसरे पायदान पर आ जाने का ये मतलब नहीं कि कंपनियों के पसंदीदा देश से दूरी ज्यादा नहीं है। अभी भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि ये हर कोई मान रहा है कि ये मौका बेहतरीन है। अगर गवर्नमेंट ने सही मायने में इसे स्टेप्स ना लिए या सही तरीके से उनको कन्विंस नहीं किया तो शायद ये कामयाबी उतनी हमारे हाथ से ना आ पाए जितनी आ सकती है। उसकी रीजंस हैं यहाँ के लेबर लॉज, यहाँ की लैंड प्राइवेट हाथों में है और उसको लैंड को लेके फिर यहाँ के कानून, जिस तरह से यहाँ के लैंड रिफॉर्म्स नहीं हैं तो लैंड लेना एक डिफ़िकल्ट काम है। प्लस उसके बाद इतने लाइसेंसेज हैं प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, प्लस उसके बाद ओवर एंड अबव इतनी इनको दिक्कतें आती हैं यहाँ पर काम करने में, करप्शन भी है और प्लस लेबर लॉ। अब देखना यही है कि कैसे सरकार नीतियों में सुधार करती है और कारोबारी उत्पादों की कीमतों को घटाएंगे, जिससे चीन की ये नाकामी भारत की बड़ी कामयाबी में तब्दील हो जाए।